आज एक बार फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर ने हमको जिंदा रखा और इस जगह पर परमेश्वर हमको इकट्ठा किया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और उसके 10 वचन से लेकर उसके 20 वचन तक। मत्ती 15 10 से 20। और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता है और संडास में निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन ही से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु बिना हाथ धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन वो सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर जब हम यहाँ पर इकट्ठे हुए तो परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से सुनना, ताकि आप उसको दिल में उतार पाओ और आने वाले दिनों में उस वचन के अनुसार चलकर परमेश्वर के राज के सहभागी बन सको। क्योंकि हमारे परमेश्वर जीवित है और उनके वचन भी जीवित है। वो अपने वचन से हमसे बातचीत करते। एक बार एक भाई साहब थे, वो मुझे एक परमेश्वर के दास के पास ले गए, और जाते वक्त उन्होंने मुझसे बताया कि ये परमेश्वर के दास है, बहुत ही अच्छे हैं, बढ़िया है, और उनको मिलने जैसा है। वो पहले वहाँ पर जाते रहे होंगे, इसलिए मुझे वहाँ पर लेकर गए मिलवाने के लिए। अभी जब मैं वहाँ पर गया तो वो भाई साहब उसको देखकर ही पड़ के और भड़क कर उल्टा सीधा बोलने लगे, हाँ मेरी संगति छोड़कर क्यों चले गए, बिना बताए क्यों चले गए, और अभी अचानक से वापस कैसे आ गए। वो ये भी भूल गए कि साथ में कोई है, कोई अनजान है। वो सुनेगा तो उसके ऊपर मेरा क्या असर पड़ेगा। 15-20 मिनट तक उसको डांट दिया। फिर अचानक से उनको लगा कि मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा, कुछ गलत बोल रहा हूँ। ऐसी बातें जो परमेश्वर के दास को नहीं सुभा देती। फिर मुझे बता रहे, बोले सॉरी, ऐसी कोई बात नहीं है हमारे बीच में, वो तो बस मेरे को प्यार से बता रहा था। लेकिन उनकी बातों से वो पहचान लिए गए। एक बार कहीं पर बड़ी मीटिंग थी
काफ़ी लोग आने वाले थे, स्टेज सजाया हुआ था और वहाँ पर मेरा एक साथी था और मेरे साथी को अपनी क्वायर टीम लेकर वहाँ पर जाना था। तो ये अपनी गाड़ी में थे और तभी जिसको प्रचार करना था वो भी अपनी गाड़ी में आए। उन्होंने अपनी गाड़ी ये मेरे साथी की गाड़ी के आगे खड़ी कर दी और फिर उतरकर इधर उधर ऐसे देखने लगे। मेरा साथी वो चौंक गया कि कुछ गलत हो रहा है। फिर उसने पानी की बोतल निकाली, मुंह में डाली, कुल्ली कर कर पानी बाहर डाला, देखा गुटखा खाया हुआ था। और मेरे साथी ने तुरंत मुझसे फ़ोन किया, बोले जो परमेश्वर का दास है यहाँ पर आया हुआ है, गुटखा खाता है। तो मैं भी खुद उनको पहले देख चुका था, इसलिए मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी, कोई अचंभा करने वाली बात नहीं थी। लेकिन सवाल ये है, ये परमेश्वर के दास है, क्या इनको नहीं पता चलता? क्या इनको समझ में नहीं आती? अगर ऐसा ही जीवन होगा और जब परमेश्वर का न्याय करेंगे तो क्या होगा? क्या इनको पता नहीं है? जो बाइबल से दूर है, जिन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना, उनकी बात अलग है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया, उनके लिए लहू बहाने के लिए आया। वो बात अलग से। मैं हमेशा एक बात बताना चाहता हूँ, एक ही बात समझाने का मैं प्रयत्न करता हूँ और वचन में एक पाप की बात मैं करता हूँ और लोगों को यही समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि आप अपने आप को जांचो, कहीं आपके अंदर ये वाला पाप तो नहीं। पिछले दिनों में 26 जनवरी में हमने बाइबल स्टडी की थी और उसमें प्रकाशित वाक्य के जो 7 पत्री 7 मंडली को लिखी गई है उसके बारे में हमने कुछ स्टडी किया था। तब भी मैं बार बार आपको यही बता रहा था, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि 7 मंडली को जो जो परमेश्वर ने कहा, जो मन फिराने की बात की, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बात आपके अंदर हो। बस मैं वही बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर ऐसी कौन सी बात है। कई बार मैं बहुत स्पष्ट बोल देता हूँ कि आपको पिछले हफ्ते का वचन याद नहीं, मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, स्पष्ट बता देता हूँ। कई बार मैं स्पष्ट बोलता हूँ, आप एक भी आत्मा नहीं जीत सकते, जीत कर लाए नहीं, और आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। मैं क्यों ऐसा कहता हूँ? ऐसा कहने का मेरा कारण क्या है? प्रभु यीशु भी देखना, वो हर बार यही कहते हैं, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। जो 7 पत्रें लिखी, 7, और आपको मालूम है 7 का मतलब, 7 मतलब संपूर्ण। तो 7 पत्री में संपूर्ण पत्रिक, 7 मंडली मतलब संपूर्ण मंडली। और मंडली का मतलब हम जो यहाँ पर इकट्ठा होते वो लोग नहीं, हम एक एक विश्वासी वो परमेश्वर की मंडली है। हम एक एक विश्वासी वो परमेश्वर की मंडली है। तो प्रभु यीशु हर बार यही कहते, मन फिराओ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो आए थे, उन्होंने अपना प्रचार कैसे शुरू किया? यही किया, मन फिराओ। प्रभु यीशु ने भी जब प्रचार करना शुरू किया तो एक वचन हम पढ़ लेते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और उसका 17 वचन।
मत्ती 4 उसका 17। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। प्रभु उसने भी यही प्रचार किया कि मन फिराओ। मालूम है मन फिराने से क्या होता है? क्यों मन फिराना चाहिए? मन फिराने से क्या होता है? तो रोमन में ऐसा लिखा है, नए नियम में रोमिया उसका 8वां अध्याय और उसका 29वां वचन। और यहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। जब हम कोई वचन सुनते हैं उसमें हमको हमारा एक पाप नजर आता है, और जब वो पाप नजर आता है और हम मन फिराते हैं तो पाप हमारे जीवन से दूर चला जाता है। एक पाप हमारा निकला, हम थोड़े और पवित्र बने, और पवित्र बने तो जैसे प्रभु यीशु की समानता है, वो जैसे पवित्र है उनकी पवित्रता की और हम धीरे 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 हम आगे बढ़ते जाते। ये वचन और भी मैं क्लियर करूंगा परमेश्वर के वचन से। और हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी उसका 3रा अध्याय और उसका 18वां वचन। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते। अंश अंश करके धीरे धीरे हम बदलते जाते। आज एक पाप जाना, उसको छोड़ दिया, मन फिर आया, हम थोड़े पवित्र हो गए। कल दूसरा पाप जाना, वो प्रचार सुना, उस पाप को छोड़ दिया और क्या हुआ? और हम पवित्र हो गए। अंश अंश करके हम बदलते जाते, प्रभु यीशु के समानता में हम बढ़ते जाते हैं। और प्रभु यीशु की भी इच्छा यही है। हम पढ़ते फिलिपिया उसका 1 अध्याय उसका 6 वचन। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। जिस पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर ये अच्छे काम की शुरुआत की, हमें पश्चाताप में लेकर आए, मन फिराव में लेकर आए, अभी हमें उस रास्ते पर लेकर आए जो स्वर्ग को जाता है, उसकी शुरुआत जिसने की, तो जिस दिन बोले प्रभु यीशु आएंगे उस दिन तक वो हमें संपूर्ण भी करते जाएंगे। मतलब अंश अंश करके बदलना, धीरे 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 हम बदलते जाएंगे। तो मन फिराना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका कारण यही है कि हमें हर रोज थोड़ा थोड़ा बदलते जाना है और प्रभु यीशु की समानता में आना है। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये लगातार है, ये लगातार का प्रोसेस है। और इस लगातार प्रोसेस में हमें आगे बढ़ना है। पर दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग जो है वो पाए जाते हैं। ध्यान से समझना, दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग पाए जाते हैं। एक तो वो लोग कि जो अपने पास्टर से, अपनी मंडली से दूर चला जाता है और फिर कहीं पर फंस जाता है। और फिर क्या होता है कि पास्टर देखता है कि मेरी ये भीड़ नहीं दिख रही, फिर पास्टर जाता है उसके पास और उसको समझाता है, वो अपनी गलती को मान लेता है और वापस वो मन फिराते हुए अपनी गलती मानकर पास्टर के साथ वापस जुड़ जाता है। एक तो ऐसे लोग होते हैं। दूसरे तरीके के लोग कैसे होते कि उनके अंदर पाप आ गया, उनसे कोई गलती हो गई, फिर उनको खुद को ही पता चल गया कि मेरे अंदर गलती है, मेरे अंदर ये पाप है, और उसको ऐसा लगता है क्या होगा मेरा, क्या होगा। तो खुद मन फिराता है और खुद मन फिराकर वापस परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है।
ये दूसरे तरीके के लोग होते। और उसे ये कोई परवाह नहीं होती कि और लोग जानेंगे तो क्या होगा। हाँ, उसे ये डर जरूर रहता है कि पाप के बारे में जानेंगे तो क्या होगा। इससे अच्छा मैं बदल जाऊं, मन ही फिरा लो, मन फिराने के बाद चाहे पता चले ना कैसा हुआ था, लेकिन अभी मैं वापस तो जुड़ गया ना। तो दूसरे तरीके के लोग ऐसे होते। तीसरे वो है कि परमेश्वर से दूर जाने के कारण, परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ने के कारण उनके हालात बिगड़ जाते। हो सकता है गरीबी में फंस जाए, हो सकता है बड़ी बीमारी में फंस जाए, हो सकता है ऐसी कोई परिस्थिति में आ जाए कि वहां से उसका वापस निकलना ही मुमकिन ना हो। और तब वो अपने हालात को देखता है। वो सोचता है कि जब मैं मसीह में था, जब मैं परमेश्वर में था, तब मैं कितना अच्छा था। तब तो मेरे पास सब कुछ था, खाने के लिए था, रहने के लिए था, पहनने के लिए था। ये मेरी हालत कैसे हो गई? मेरे अंदर चंगाई थी, ये क्या हो गया? वो खुद अपने हालात को देखता है और तुलना करता है, जब मसीह के साथ था तो उसके हालात कैसे थे। और ये देखकर वो परमेश्वर के पास वो खुद वो चला आता है। लेकिन ध्यान से समझना, ये 3 तरह के लोगों की बात मैंने बताई, लेकिन इनको पता कब चला? एक जो पास्टर को छोड़कर चला गया, संगति को छोड़कर चला गया, पास्टर उसके पास गया तो उसने अपने आप को जांचा होगा ना, हाँ गलती मेरी है, तभी तो वापस जुड़ कर आ गया ना। दूसरे ने भी अपने आप को जांचा होगा, हाँ मेरे अंदर पाप आ चुका है, तभी तो वो पाप मानकर जांच कर वो वापस परमेश्वर के साथ जुड़ गए। तीसरे ने भी अपने आप को जांचा, अपने हालात को देखा और तभी वो अपने परमेश्वर के पास मुड़कर आ गया। तो ये सभी लोग, 3 तरह के लोग ऐसे हैं जो नम्रता से अपने आप को जांच लेते हैं, और जांच लेते हैं तो फिर उनको पता चल जाता है मेरी गलती है और मुझे परमेश्वर के साथ जुड़ना है। पर बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, ये 3 तरह के लोग मिलना मुश्किल है। ज्यादातर लोग ऐसे होते जो खुद को जांचते ही नहीं। ज्यादातर लोग ऐसे होते जो खुद को जांचते ही नहीं। वो बिना जांचे ही ऐसा समझ लेते मैं सही हूं। वो अपने आप को जांचते ही बिना जांचे ही समझ ले मैं सही हूं, मैं सही हूं बस। और उनके अंदर जो गलती है, वही गलती अगर सामने किसी के अंदर देखे, उनको तुरंत पता चल जाता है इसके अंदर तो गलती है। प्रभु यीशु के चेले जन्म से अंधे को देखकर तुरंत पुकार उठे, ये किसके पापों के कारण? क्या खुद के पापों के कारण अंधा, या उसके माता पिता के पापों के कारण अंधा? खुद में नहीं देखते। खुद बीमार है तो नहीं जांचते मेरे कौन से पाप के कारण मैं बीमार हो गया, लेकिन किसी और को देखेगा तो वो तुरंत और देखिए कौन से कारण से, कौन से पाप से ये बीमार है। पुराने नियम में समसून जो न्यायाधीश थे, जज थे, इजराइल लोगों के जज, 20 साल तक उन्होंने इजराइल का न्याय किया। समसून बहुत ताकतवर थे और उनके पास लोगों को मारने के लिए बहुत बड़ी सामर्थ्य थी। उनके माता पिता भंस थे। तब परमेश्वर ने पहले उसकी माता को दर्शन दिया और उसको बताया कि तू गर्भवती होगी और तू बच्चा जनेगी, और वो बच्चा
पैदा होने से पहले ही नाजरी कहलाएगा। नाजरी उस जमाने में एक मन्नत होती थी, और जो लोग इस नाजरी की मन्नत रखते थे वो चाहे एक दिन के लिए भी रख सकते थे, एक महीने के लिए भी रख सकते थे, एक साल के लिए भी रख सकते थे, 10 साल के लिए भी रख सकते थे, पूरे जीवन भर के लिए भी रख सकते थे। वो इंसान के ऊपर था उसको कितनी मन्नत रखनी है। लेकिन यहां पर तो परमेश्वर ने सामने से बोला कि वो नाजरी, और जो नाजरी की मन्नत रखते थे उनके बाल कभी भी काटे नहीं जाते थे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। दूसरी बात, अंगूर दाख की बनाई हुई कोई आइटम उसको नहीं खाना था, ना उसका रस पीना था। तीसरी बात, वो मुर्दे को दफन करने नहीं जा सकता, किसी मुर्दे को टच नहीं कर सकता हो। चौथी बात यह थी वो कभी शादी नहीं कर सकता, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। अभी ये समसून की माँ, अभी तो समसून पैदा नहीं हुए, वो भाग करके अपने पति के पास बोले मुझे भी परमेश्वर मिले। बोले क्या हुआ, ऐसी ऐसी बात हुई? बोले क्या बात करती? बोला हाँ। बोला अगर दूसरी बार तुझसे दर्शन हो तो उनको बोलना कि मैं मेरे पति को बुला कर लेकर आती हूँ, ताकि मैं भी सुनूं और मुझे पता चले कि आने वाले बच्चे को किस तरह से बड़ा करना है, कौन से वचन समझाकर उसको बड़ा करना है। और फिर क्या हुआ, दूसरी बार दर्शन हुआ तो उसकी पत्नी ने बोला परमेश्वर यहाँ पर ठहरो, क्या मैं मेरे पति को बुला कर लेकर आऊँ? बोले जा बुला कर लेकर आ। और ये अपनी पति को बुलाने चले गई। पति आए, पूछा, वही बात दोहराई, अंगूर की बनाई हुई आइटम नहीं खानी, डेड बॉडी को नहीं छूना, नाजरी कहलाएगा, बाल नहीं काटे जाएंगे, शादी नहीं करेगा, सब कुछ सिखाया गया। अभी क्या हुआ, समसून जो है वो बड़े होते गए। बोले इज़राइल लोगों को फिलिस्तीनी लोगों के हाथ से ये बचाएगा। और एक वचन हम पढ़ते हैं न्यायों की किताब, उसका 13वां अध्याय, उसका 24 और 25 वचन। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसका नाम समसून रखा, और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। और यहोवा का आत्मा सोरा और एस्ताओल के बीच महनदान में उसको उभारने लगा। हालेलुया। मतलब पवित्र आत्मा समसून को गाइड करने लगे, उसको चलाने लगे, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। ये समसून ऐसे वैसे नहीं है, अभिषेक पाए हुए, पवित्र आत्मा पाए हुए, पवित्र आत्मा की अगुवाई, ये सब कुछ समसून के पास था। अभी इन्होंने क्या बोला कि पिता मुझे तो शादी करनी है। लो, इतना बड़ा कर दिया, जवान बना दिया, सिखाते सिखाते, अरे बोल रहा है कि मुझे शादी करनी है। नाजरी है, शादी नहीं कर सकता। अभी सही में समसून के पिता को क्या करना, 2 थप्पड़ लगाने थी। शादी समझ नहीं आती, नाजरी है, इतना बड़ा किस तरह से मैं तुझे बड़ा किया, पता नहीं चलता है। लेकिन उसका बाप भी डरता है, लड़का जवान हो गया, ऊपर से शरीर में ताकत बहुत है। बोले बेटे शादी करनी है तो फलस्तीनी लड़की के साथ क्यों कर रहा है, हमारे इजराइल के लड़की के साथ तो शादी कर रहा है। देखो ये कुछ और सोच रहा है, करना क्या चाहिए, बड़ा किसने किया, और ये कर क्या रहे, शादी कर ली, अपनी पत्नी को छोड़कर भी आ गया, उसके बाप ने उसकी शादी उसके मित्र के साथ ही करवा दी, फिर गया अपनी पत्नी को लेने के लिए,
बोले इसकी बहन के साथ शादी कर ले। फिर वहाँ से भाग आया, फिर किसी वेश्या के पास गया, फिर दलीला नाम की एक स्त्री के साथ उसका लफड़ा हो गया। अरे परमेश्वर तुझे भेजा क्यों? तू नासरी है शमसून, मेरा काम कर। ये तो कुछ और ही कर रहा है। क्या शमसून को पता नहीं चल रहा है? क्या जो अभिषेक पाया हुआ है, जिसको पवित्र आत्मा अगुवाई दे रहे, क्या उसको पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस तरह से जीवन जी रहा हूं? लेकिन पता है क्या हो रहा है? ये अभी भी साथ साथ में इजराइल लोगों को बचा रहे हैं, अभी भी फलिस्तीयों को मार रहे हैं, एक साथ में हजार हजार लोगों को मार देते, खत्म कर देते। इतनी ताकत, इतना बल, इतना सामर्थ्य अभी भी इजराइल लोगों का न्याय कर रहे हैं। और यही बहुत डेंजर अवस्था है, बहुत भयानक परिस्थिति है। एक और इंसान पाप में और दूसरी ओर उसका इस्तेमाल भी हो रहा है। आज कई पास्टर लोग, कई सेवक लोगों को नहीं पता चलता है, अरे मेरे से लोग चंगे होते हैं, मेरे से भूत प्रेत निकलता है। अगर मैं ठीक नहीं होता, मैं सही नहीं चलता होता तो क्या ऐसा होता? अरे वो बात छोड़, बात अलग से है। लेकिन तुझे नहीं पता चलता कि तेरा चाल चलन जो है वो कैसा है। शमसून यहीं पर गलती कर रहे। हो सकता है लोगों ने डांटा हो सकता है किसी ने शमसून को बताया हो कि शमसून तो सही से नहीं चल रहा। चलो किसी ने बताया या नहीं बताया, लेकिन शमसून को तो पवित्र आत्मा बतानी चाहिए। शमसून की जो आत्मा है उसे तो पता चलना चाहिए। पवित्र आत्मा ने बताया होगा, नहीं मान रहे, नहीं मान रहे। आज ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं, मानते ही नहीं, खुद को जांचते ही नहीं है। यही समस्या है। आखिर में क्या होगा? आखिर में शमसून शर्मनाक अवस्था में आ गए। आखिर में शमसून एक शर्मनाक अवस्था में आ गए। दलीला को लोगों ने उकसाया, हम तुझे पैसे देंगे, शमसून से जान ले उसका बल किस में है, उसका बल किस में है। बहुत ध्यान समझना, इनको सवाल क्यों है कि शमसून का बल किस में। शमसून ऐसे बॉडी में नहीं थे, वो फिल्म में दिखाते हैं बॉडी बिल्डर पूरा। शमसून दिखने में पूरे सिंगल बॉडी होंगे, और उनको देखकर किसी भी फलिस्ती को ऐसा लगता होगा एक थप्पड़ मारूंगा ये गिर पड़ेगा। लेकिन होता था कुछ और। एक तो क्या हजार लोग आते थे तो अब ये सिंगल बॉडी ये उठा कर, और लोग हैरान, इसके पास इतनी शक्ति कहां से है, तो सिंगल बॉडी। तो दलीला को बोला पैसे देंगे तो जान ले, और दलीला ने जानने का प्रयत्न किया। शमसून झूठ बोले ऐसे ऐसी रस्सी लेकर आओ, ऐसे ऐसे मुझे बांध लो, और फिर देखना मैं आम इंसान हो जाऊंगा। अभी देखो दलीला उसको बांध दिया सुला कर, इसकी नींद कैसी गहरी होगी। और फिर पूरा बांधने के बाद दलीला बोलती, शमसून उठ उठ, पुलिस लोग आए तेरे ऊपर, चढ़ाई कर ली तो पकड़ने के लिए आए। ऊपर से नीचे तक बांधा होगा, और शमसून ने ऐसा ही किया,
और क्या हुआ, सारे रस्सी जले हुए सन के कपड़े की तरह गिर पड़ी। दलीला बोलते तुम मुझसे झूठ बोला। दलीला ने दूसरी बार बोला, दूसरी बार भी ऐसे झटक दिया। तीसरी बार पूछा, तीसरी बार भी झूठ बोला, तीसरी बार भी ऐसे झटक दिया। समसन को पता नहीं चल रहा है ये स्त्री तुझे मारने का प्रयत्न कर रही है, भाग ले यहां से। लेकिन चौथी बार उसने सच बता दिया, अगर कोई मेरे बाल काट दे मैं आम इंसान हो जाऊंगा। अगर कोई मेरे बाल काट दे। समसन को सुला दिया, बाल काट दिए। फिर समसन को बांधा। अभी ध्यान से समझना, समसन शर्मनाक अवस्था में। फिर से चौथी बार दलीला ने उसको जगाया, समसन जाग, पुलिस लोग आ गए। और इस बार भी समसन को क्या मैं झटकूंगा पहले की तरह, सब टूट जाएगा। और उन्होंने ऐसा किया होगा, मैं तो बंधा नहीं तो मेरा हाथ तो ऐसे हो गए। लेकिन जब उन्होंने किया होगा तो हिला लो। अभी सोचा आप नॉर्मल से खड़े हो, आपको कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर आपको किसी ने आकर से बांध लिया और आपको पता है कि मुझे बांधा है, तो फिर इंसान छूटने के लिए क्या करता है? कभी बकरी के बच्चे को पकड़ो, वो छटपटाता है। कभी तालाब में या नदी में मछली को ऐसा बाहर निकालो, वो छटपटाती छूटने के लिए। अभी एक बार में नहीं हुआ, अब समसन की हालत कैसे हो गई? क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ सही, ऐसा हुआ होगा। और अब सही में पलिस्ती आ गई। अब सोचो 20 साल तक ये समसन इन लोगों को मारता रहा था। 20 साल का क्रोध भड़का हुआ था। तो सोचो कैसी हालत होगी समसन की। 20 साल का क्रोध इन लोगों ने निकाला होगा, जो हाथ में आए उससे मारा होगा। ले ले, भयानक मार खाना इतनी बड़ी बात नहीं, खा सकते। लेकिन ऐसा इंसान जो हजार लोगों को मार सकता था, आज मार खा रहा है। कई लोगों ने देखो समसन ये मार खा रहा है। कई लोगों ने सोचा होगा अब ऐसा खड़ा हो जाएगा, अब ऐसा मारेगा। कुछ नहीं, इनको भी मौका मिला था, पुलिस लोगों को आंखें ही फोड़ दी। अभी तो सोचो लोग मार भी रहे, आंखें भी फूट गई, कुछ नहीं दिखाई देता उसको। कभी इधर गिरता होगा, कभी इधर गिरता होगा, क्या हालत हो गई होगी। और फिर उसके बाद जेल में डाल दिए। जिससे लोग डरते थे, आज वो डरा हुआ है। चक्की दी चक्की पिसवाई, एक दिन नहीं, हर रोज। फिर पुलिस लोग अपना कुछ फंक्शन रखते, तो समसन को बोलते चल डांस कर, तमाशा कर हमारे आगे। सोचो जिसका इतना नाम था, कितनी शर्मनाक अवस्था में ये आ गया। कई लोग बोलते हैं समसन के ऐसे हाल, और कई लोगों ने ऐसा भी बोला होगा ऐसा ही होना था ना, ऐसा ही होना था। परमेश्वर ने क्या बोला था? अरे व्यभिचार करने के लिए टूट पड़ा। ऐसा ही होना था इसके साथ। ये भी श्रम छोड़ो, लेकिन उसने कौन सा मन फिराया था, कौन सा पापों से तौबा किया था।
तो फिर कहाँ पड़े होंगे? नर्क में। वहां तो वो 1000 फलिस्ती लोग भी होंगे। वो लोग भी बोलते हैं हाँ हाँ हमको मारने वाला, तेरे भी वही हाल हुए ना। कितना शर्मनाक। शाऊल राजा देखो, शाऊल देखो पुराने नियम के इज़राइल के सबसे पहले जो राजा बने वो बाप के गधे ढूंढने के लिए निकले थे और परमेश्वर ने उनका अभिषेक करवा दिया। और हम बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं जो है पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय और उसका 10 वचन। ये गधे ढूंढने के लिए निकले थे। गधे ढूंढने के लिए 4 देश क्रॉस कर कर बाहर निकल गए। अभी क्या गधे इतने दूर जाते? ये चले गए इतने दूर। हमारा दिमागी कुछ कमजोर, दिखने में अच्छे थे, हाइट बड़ी अच्छी थी। अभी क्या हुआ, वहाँ पर परमेश्वर ने इनका अभिषेक कर दिया और बोला तू आज से इज़राइल लोगों के ऊपर राजा। फिर वचन में पढ़ता हूँ पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय उसका 10 वचन। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उसके बीच में नबूवत करने लगा। अभी क्या हुआ, शाऊल वो गए, रास्ते में भविष्यवक्ताओं की मंडली मिली, टोली मिली। जब उनके बीच में गए पवित्र आत्मा उनके अंदर समा गए, ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, सामर्थ से भर गए। पवित्र आत्मा आए तो वचन सिखाएंगे, पवित्र आत्मा आए तो ज्ञान देंगे, समझ देंगे। ये सब कुछ शाऊल को मिल गया। अभी शाऊल में समझ भी आ गई। फिर एक वचन पढ़ते हैं उसका 11वां अध्याय पहला शमूएल 11 का 6। यह संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उसका क्रोध बहुत भड़क उठा। एक बार फिर लिखा है कि शाऊल के ऊपर पवित्र आत्मा बल से उतरे। बहुत अच्छे चले परमेश्वर की आज्ञाकारी में, और ये शाऊल के पास ज्ञान आ गया, समझ आ गई, और ये शाऊल 1000 को मारने वाले बन गए। लोगों ने उनके लिए बातें की कि शाऊल 1000 को मार सकते। बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन बाद में 2 साल के बाद सही से नहीं चल पाए। और जब सही से नहीं चल पाए
और जो काम उनको नहीं कर रहा था ऐसे काम करने लगे। जो होम बलि शमूएल को देनी थी इन्होंने दे दी। अमालेक का पूरा नाश करना था, किया नहीं। भेड़ बकरियां लेकर आए, राजा को जिंदा पकड़ कर लेकर आए, परमेश्वर के विरोध में काम किया। तो परमेश्वर ने उसकी जगह पर दाऊद का अभिषेक कर दिया। परमेश्वर ने बोला कि शाऊल तूने मेरे वचन को तुझ जाना, मैं तुझे राजा बनाने से तुझ जानता हूँ। राजा के पास से उनको हटा दिया, लेकिन वो हटे नहीं। जब उनको पता चला कि मेरे बाद में दाऊद राजा बनने वाले हैं, दाऊद को मारने के लिए भागे। और 38 साल उन्होंने दाऊद को मारने के लिए बिता दिए, लेकिन दाऊद का कुछ नहीं कर पाए। लेकिन 2 बार ऐसा हुआ कि शाऊल खुद दाऊद के हाथों में फंस गए। एक बार किसी गुफा के अंदर दाऊद गए थे, सो रहे थे, और शाऊल भी आए। दाऊद को तो लगा होगा आज मैं गया काम से, लेकिन शाऊल को नहीं मालूम था, वो तो बाहर की ओर सो गए। सभी लोग सो रहे थे और दाऊद वहाँ से निकल गए। लेकिन दाऊद ने चाहते वक्त ऐसा किया कि शाऊल का जो कुर्ता था उसमें से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ कर ले लिया अपने पास। फिर दूसरे पहाड़ के ऊपर गए और वहां से आवाज लगे, शाऊल बाहर निकल, गुफा से बाहर आ। आज मेरे परमेश्वर ने तुझे मेरे हवाले कर दिया था, लेकिन मैंने तुझे नहीं मारा। ये देख कपड़ा, इस कपड़े की जगह पर तेरा असर हो सकता था। और शाऊल ने पश्चाताप किया। और मैं एक वचन पढ़ता हूँ जो है 1 शमूएल उसका 24वां अध्याय और 16, 17 और 18 वचन। दाऊद शाऊल से ये बातें कह ही चुका था कि शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? तब शाऊल चिल्लाकर रोने लगा। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है, तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की। और तूने तो आज यह प्रकट किया कि तूने मेरे साथ भलाई की है कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया तब तूने मुझसे घात न किया। देखने से ऐसा लगता है शाऊल ने पश्चाताप किया, फिर मारने के लिए भागा। क्या इसको पश्चाताप बोलेंगे? क्या इसको मन फिराने का बोलेंगे? नहीं, वो तो फिर मारने के लिए भागा। और फिर हम आगे पढ़ते हैं 1 शमूएल उसका 26वां अध्याय और उसका 21 वचन। दूसरी बार ऐसा हुआ कि दूसरी बार भी शाऊल सो रहे थे। दाऊद वहां पर आए, उनका पीने का प्याला ले लिया, उनका एक भाला भी ले लिया और चले गए। फिर जोरों से आवाज लगा, शाऊल देख, आज फिर परमेश्वर ने तुझे मेरे हवाले कर दिया था, आज भी मैंने तुझे छोड़ दिया। आज भी देख, इस भाले की जगह पर या इस प्याले की जगह पर तेरा असर हो सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और तब शाऊल एक बार फिर से बोलते हैं 1 शमूएल इसका 26वां अध्याय 21 वचन। शाऊल ने कहा, मैंने पाप किया है, हे मेरे बेटे दाऊद लौट आ, मेरा प्राण आज के दिन तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा, इस कारण मैं फिर तेरी कुछ हानि न करूँगा। सुन, मैंने मूर्खता की और मुझसे बड़ी भूल हुई है। 2 बार पश्चाताप का नाटक किया, मन फिराने का नाटक किया, एक दिखावा था, लेकिन दाऊद से पीछे से नहीं हटे। आखिर में क्या हुआ? आखिर में फलिस्तीनी लोगों के साथ लड़ाई फूट निकली। परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मेरे साथ बात करो, लेकिन परमेश्वर ने शाऊल के साथ बात नहीं की। आखिर में यह शाऊल शर्मनाक अवस्था में आ गया। ध्यान से सुनना इस बात को, शर्मनाक अवस्था में, जिस तरह समसून आ गए थे, ये भी आ गए। फलिस्तीनी लोग पीछे भाग रहे। शाऊल को लगा मैं मर जाऊंगा, तो जो हथियार ढोने वाला था उसको बोला मुझे मार दे। वो भी डर रहा है, परमेश्वर का अभिषिक्त है, कैसे मारूं? नहीं मार सकता, नहीं मारा। और शाऊल ऐसे तलवार खड़ी कर खुद उसके ऊपर गिर गए। बोले, खतना रहित लोग मुझे आकर मार दे, इससे अच्छा है मैं मर जाता हूं। तो तेरे काम खुद के खतना रहित लोगों के समान है। तू क्यों अपने जमाई
दाऊद के पीछे पड़ा था मारने के लिए, तेरे काम ऐसे ही थे। लोगों ने शाऊल के बारे में बात की होगी, ये शाऊल 1000 को मार सकता हूं, मर गया, ऐसे खुदकुशी। कैसी शर्मनाक अवस्था। प्रभु से धरती पर आए, 12 चेले ठहराए और 12 में से एक थे यहूदा इस्करियोती। प्रभु यीशु को जो दान मिलता था वो चोरी कर लेता था। उसको मालूम था कि प्रभु यीशु को हमारे दिल की बात भी पता चल जाती है, हमारे विचार भी पता चल जाता है, तो मैं चोरी करता हूँ, पता चल ही जाएगा। फिर भी चोरी करता रहता था। यहाँ तक कि उसे तो ये भी चाहा था कि मरे में जो इत्र डाला था, बोले इसको भी बेचकर उसमें से भी कुछ खा लो। और यहाँ से भी रुका नहीं, उसके अंदर इतना लालच भरा हुआ था कि आखिर में उसने 30 चांदी के सिक्के लेकर प्रभु को बेच भी दिया, जैसे प्रभु से उसके गुलाम बेच कर आया। इतना ही नहीं, जब प्रभु से लोग खाने के लिए बैठे, वो प्रभु की थाली में हाथ डालकर खा रहा है। प्रभु से बात, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तो ऐसे पूछता है, प्रभु कौन? वही है जो मेरे साथ बैठकर मेरी थाली में हाथ डालकर खाता है। प्रभु उसके पैर पकड़ लेने चाहिए, लेकिन जो लालच थी उस लालच को दूर नहीं किया। आखिर में शर्मनाक अवस्था में आ गया। वो गया याजक लोगों के पास, बोले ये लोग पैसे, बोले तू जाने, बोले मैंने पाप किया, बोले तू जाने। उसने अपने आप को फंदा लगा दिया। देखो, बहुत ही शर्मनाक अवस्था में ज़्यादातर लोग ऐसे होते, इस शाऊल की तरह मानते नहीं, यहूदा इस्करियोती की तरह मानते नहीं, शमशुन की तरह मानते नहीं। पर मैंने पहले 3 तरह के लोगों की बात की। एक वो जो पास्टर से दूर हो जाता है, संगति छोड़ देता है, लेकिन जब पास्टर उसके पास जाते हैं वो अपनी गलती को मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, मन फिराता है, वापस जुड़ जाता है। दूसरा वो कि जिसको खुद पता चल गया कि मेरे अंदर पाप है, मेरे अंदर गलती है, वो खुद मन फिरा लेता है और वापस परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। तीसरा वो है जो अपनी हालात देखता है कि जब मैं परमेश्वर के साथ था तो कितना अच्छा था, मेरे हालात कितने अच्छे थे, अभी मैं कितनी दुर्दशा में आ पड़ा हूँ। और इस कारण वो जो है वो वापस परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। देखने जाओ तो ये परिस्थिति भी शर्मनाक है। जब पास्टर जाता है और उसको देखता है क्यों मुझे छोड़कर आ गया, और जब उसको पता चलता है गलती मेरी है, वो कहीं पर फंसा है, या तो बीमारी लग गई, पैसों की समस्या आ गई, या कुछ और समस्या आ गई, और पास्टर जाता है तो उसको कबूल करना है, हाँ पास्टर साहब मेरी गलती हो गई। शर्मनाक परिस्थिति तो ये भी है, सही में शर्मनाक नहीं है। क्यों? उसने अपने आप को जांचा, अपने आप को परखा, और वो दूर गया था, सही में तो वो शर्मनाक था। लेकिन लोगों को क्या लगता है, वापस जाओ, अपनी गलतियों को कबूल करो, उनको ये शर्मनाक लगता है। सही में शर्मनाक वो नहीं है, वापस मुड़ना शर्मनाक नहीं है, ऐसी परिस्थिति में फंसना वो शर्मनाक है। लेकिन लोगों को वापस मुड़ना, अपनी गलती को मानना वो शर्मनाक लगता है, और वापस वो जुड़ते नहीं। और लूका रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय, नए नियम में लूका उसका 15 अध्याय, और मैं पढ़ता हूँ उसका 3रा वचन। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। 7 वचन तक पढ़ना, ये दृष्टांत दिया हुआ है।
बोले 100 भेड़ें थी। भेड़ थी तो चरवाहा था। 100 भेड़ें मतलब झुंड बड़ा लगता है, और झुंड में से भेड़ को गिनना 100 ये मुश्किल है। उस जमाने में जो भेड़ की बाड़ होती थी, उसका जो दरवाजा होता था, उस दरवाजे में से एक एक भेड़ी जा सकती है और एक एक भेड़ी निकल सकती है। तो क्या होता है कि सुबह जब चरवाहा उनको चराने के लिए लेकर जाता है, तो जब भेड़ निकलता है एक एक निकलती है, दरवाजा छोटा है, और इसे वो गिन पाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 हो गई। जब वापस आए 1 2 3 4 5, रास्ते में नहीं गिन पाते, तो देखा 99, एक कहाँ गई। अभी सोचो भेड़ जो है उनका स्वभाव कैसा है, भेड़ ऐसे चलती है, वैसे ही दिखती है, वैसे चलती है। वो सिर्फ आगे वाली भेड़ को देखती है कि आगे वाली भेड़ कहाँ जा रही, चलो वहाँ पर, वो खड्डे में तो ये भी खड्डे में, वो कुएं में तो ये भी कुएं में। लेकिन सबसे आगे जो भेड़ होती है वो किसके पीछे चलती है? चरवाहे के पीछे। चरवाहा, भेड़ों का चरवाहा आगे चलता है और भेड़ उसके पीछे पीछे। तो एक भेड़ अगर अलग से रह गई तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भेड़ अलग से रह गई वापस नहीं आई, उस भेड़ ने इधर उधर देखा, अपना स्वभाव चेंज किया, अपनी निगाहें उठाई। उसका स्वभाव तो ऐसे है चलना, आगे वाले को देखकर चलना। तो अगर ऐसे चली होती तो खो नहीं जाती, कहीं पर फंस नहीं जाती, लेकिन उसने इधर उधर देखा, अपना स्वभाव बदला। मतलब गलती उसमें चरवाहे में नहीं है, गलती उसकी। अगर कोई भी भेड़ फंसी तो उसी की गलती, चरवाहे की मत निकालना कभी। जो सच्चा चरवाहा सच्ची रीति से चलाता है। लेकिन ये भेड़ खो गई, ये उसके खुद की गलती। फिर चरवाहा मतलब पास्टर गया, उसको समझाया होगा, क्यों भाई ऐसी गलती करते हो, क्यों बकरे की तरह इधर उधर देखते हो, क्यों सींग निकालते हो। और उसने मान लिया होगा, हाँ सही में मेरी गलती हो गई, पास्टर साहब मुझे माफ कर दो। शर्म तो लगती है, लेकिन नरक से तो बचेगा ना। और जब वो वापस आता है तो क्या 99 लोग ऐसा बोलते हैं, कैसा चला गया था, है ना वापस। कभी ऐसा नहीं होता, कोई ताना नहीं मारता। फिर दूसरे तरह के लोग ऐसे होते हैं जिनको खुद को पता चल जाता है कि मेरे अंदर कुछ गलती है, अपने आप को जांचा और अपने आप उसने गलती को मान लिया और परमेश्वर के साथ वो वापस जुड़ गया। और लूका 15 उसके 8 9 10 में एक वचन लिखा है, मैं पढ़ता हूँ 8वां वचन। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए लगातार खोजती न रहे। ये पूरा वचन ऐसा कहता है कि किसी स्त्री के पास 10 सिक्के थे, एक खो गया, पूरा घर उल्टा सीधा करके छान मारा। अब एक सिक्के की वैल्यू क्या है, कितनी कीमत, क्या उसकी जिंदगी चली जाएगी। तो पूरा छान मारा और बोला जैसे ही मिला तो आसपास में अपनी पड़ोसन जो स्त्रियां थी, उसकी मित्र थी, उसकी फ्रेंड थी, सहेलियां थी, बुला कर लेकर आए, चलो पार्टी करते। अभी पार्टी करेंगे तो 10 सिक्के भी कम पड़ेंगे। तो ऐसे ही पैसे उड़ाना था तो एक सिक्के को ढूंढने के लिए इतना सब कुछ किया क्यों? सही में बात कुछ और थी। उस जमाने में जो आत्मा से चलने वाली स्त्री होती थी तो उनकी परंपरा के अनुसार वो लोग एक माला पहनती थी, उस माला में 10 सिक्के रहते थे। और होता था ऐसा कि अगर वो स्त्री गलती कर दे, कोई पाप कर ले, तो एक सिक्का अपने आप गिर जाता था। 2 पाप कर ले, दूसरा सिक्का गिर जाता था। अगर उसने माला पहनी है, जिस तरह से हमारा यहाँ देखो, हमारे भारत में सिख धर्म है, वो लोग भी जब शराब नहीं पीना, व्यभिचार नहीं करना, ऐसी कुछ शपथ खाते तो वो लोग भी कुछ औजार पहनते हैं, उसको किरपान बोलते हैं। मैं किरपान पहनने वाले को देख लो तो समझ लेना कि अच्छा इंसान है।
अच्छा इंसान, मतलब वो नशा वशा नहीं करता होगा, व्यभिचार नहीं करता होगा, उससे कुछ माना है। तो इसी तरह से ये भी ऐसी परंपरा थी कि 10 सिक्के की एक माला पहनी जाती थी, और अगर उसमें पाप आ गया तो सिक्का अपने आप गिर जाता था। अब एक सिक्का गिर गया, अभी कोई नहीं, नो, कौन सा पाप, कौन सी गलती, व्यभिचार कर रही है क्या, शर्म तो आएगी। मेरा एक सिक्का गिर गया, ढूंढो उसको, ढूंढो, सिक्का चाहिए, वापस जुड़ जाओ परमेश्वर में, माफी मांग लो परमेश्वर की। और जैसे ही परमेश्वर ने माफ किया, मन फिराया, सभी लोगों को बुलाकर लेकर मेरे साथ पार्टी करो, परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया, मेरा सिक्का खो गया था। तो कबूल तो कर रहे सभी का आगे, मेरे अंदर पाप आ चुका था। ये शर्मनाक नहीं, लोगों को शर्म आती है ऐसे पाप कबूल करने में, ये शर्मनाक नहीं है। वापस जुड़ गया, बहुत अच्छी बात है। क्या इसकी सहेली इसको ताना मारा? किसी ने भी इसको ताना नहीं मारा। और तीसरा था, अपनी हालात को देखकर फिर परमेश्वर के साथ वो वापस जुड़ जाता है, मैं पहले कैसा था और आज कैसा। और फिर लूका उसका 15 अध्याय और 11 से 24 देखो तो उजाड़ू पुत्र की बात की। और ये उजाड़ू पुत्र हम उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। संपत्ति को लेकर चला गया, पाप में उड़ा दी, वहाँ पर अकाल पड़ा, मित्र लोगों ने उसको छोड़ दिया। उसके बाद उसे नौकरी ढूंढी, नहीं मिली। किसी ने सूअर चराने के लिए रखा, लेकिन खाने को कुछ नहीं दिया, क्योंकि सूअर जो खाते थे वो सिंह उसको खाने को मन करता था। सिर्फ रहने को मिला होगा वो भी सूअर के साथ। और वो सोच में पड़ता है, अरे मैं मेरे बाप के घर था तो मेरे हालत ऐसे थे क्या? क्या मेरे लंबे बाल हो जाते थे? क्या मुझे बाल काटने के लिए पैसे नहीं मिलते थे? अरे वहां हजाम तो मेरे घर पर आता था। क्या मेरे से गंदे कपड़े होते थे? क्या मैं सूअर के साथ रहता था? क्या मुझे सूअर का खाना खाने को मन होता था कभी? मैं जब मेरे बाप के साथ था मेरे हालात कितने अच्छे थे। आज मैं बाप से दूर होता भी ना, नहीं मैं मेरे बाप के पास जाऊंगा, सीधा बोल दूंगा, बाप अब मैं तेरा बेटा नहीं, नौकर बना कर रखा। कोई बात नहीं, नौकर बनकर रहूंगा, लेकिन अच्छा खाना पीना तो मिलेगा, मेरे हालात तो सुधर जाएंगे। जांचा अपने आप को, अपने हालात को देखी, गया अपने बाप के पास। शर्मनाक तो ये भी है कि और भी नौकर लोग होंगे, वो लोग बोले कैसा भागा था भाई, हमारे जैसा नौकर बन गया ना। सही में शर्मनाक वो नहीं है, शर्मनाक सूअर के साथ बैठा है। सूअर का खाना खाने को मन होता है, उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी, उसके बाल बढ़ चुके, गंदे कपड़े, यह शर्मनाक है, यह अवस्था शर्मनाक है। और यह अपनी अवस्था को मान लेता है, इसमें उसको किसी भी तरह की शर्म नहीं। ये 3 दृष्टांत एक ही चैप्टर में एक के बाद है। लूका उसका 15 अध्याय 3 से 7, 8 से 10 और 11 से 24। ये तीनों दृष्टांत परमेश्वर ने एक साथ दिए। तीनों में एक पापी की अवस्था बताई। तीनों में इन लोगों ने जो पश्चाताप किया, मन फिराया, ये बात बताई। और तीनों को अगर देखो, ये तीनों आत्मा से चलने वाले लोग। देखो पहले भेड़ थी, तो भेड़ मतलब चरवाहे के पीछे चलने वाली ना, ऐसे वैसे बकरे नहीं थे, ये बकरा नहीं था। और चरवाहे के पीछे चलने वाला आत्मिक होता है, ऐसे लोग से गलती हो गई। दूसरा भी है जो आत्मा से चलता था, और आत्मा से चलता है और उसको खुद को पता चल जाता है कि मेरे अंदर गलती है, 10 सिक्के। और तीसरा भी बाप को छोड़कर आया था, मैं बाप के घर में रह चुका था। इसको भी वचन जो है वो तो मालूम है। ये तीनों वचन से भरे हुए थे, लेकिन अपने आप को जांचा और जांच कर बच गए। पर
वहीं पर एक फरीसी लोग हैं जो वचन को जानते भी हैं और सिखाते भी हैं। वो ज्यादा जानकार है, वो ज्यादा समझदार है, ज्यादा पता है, लेकिन मानते नहीं। प्रभु से उनको पूछा, यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था? ऊपर से या नीचे से? परमेश्वर से या इंसान से? आपस में बातें करते। अगर बोलेंगे परमेश्वर से तो बोलेंगे माने क्यों नहीं, और अगर बोलेंगे इंसान से तो वो लोग मारेंगे हमको। सारी बातें तो मालूम है, लेकिन माने नहीं। ऐसे तो फरीसी लोगों में बहुत सारी बात थी कि जानते थे लेकिन मानते नहीं थे। क्यों मालूम है? शर्म आती थी। मैं इतना आगे बढ़ गया, मेरा नाम इतना हो गया, और अगर कुछ कबूल करता हूं, मैं पापों को मान लेता हूं, लोग क्या बोलेंगे? तो सही में से कोई ताना नहीं मारता। सामरी औरत ने अपने पाप कबूल किए, लोगों को घर जा जाकर बताया, मैंने 6 पति कर दिए, तो उसने बता दिया। क्या पूरे शहर में से किसी भी सामने उसको ताना मारा? अगर आप मन फिराते हो ना, कितने भी पाप कबूल करते, कोई आपको नहीं बोलता है आप ऐसे पाप छी, कोई नहीं बोलता ऐसा, कोई ताना नहीं मारता। लेकिन इनको शर्म आती है फरीसी लोगों को। चलो छोड़ो, लेकिन जब परमेश्वर न्याय करने के लिए बैठेंगे तब क्या शर्म नहीं आएगी? जब परमेश्वर उनको दंड देंगे, फरीसी चला जा, तो उसको शर्म नहीं आएगी? तब तो आदम से लेकर सभी लोग वहां पर मौजूद होंगे। क्या उस वक्त शर्म नहीं लगेगी? आज जो वचन हमने पढ़ा था मत्ती इसका 15 अध्याय, और हमने पढ़ा था 10 से लेकर 20 वचन तक, लेकिन वहाँ पर एक वचन पे मैं जोर लगाना चाहता हूँ, जो है 19वां वचन। क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है, मतलब कि हृदय से निकलती है। ये सारी बातें इंसान के हृदय में रहती है। और दिल में क्या है? मेरे दिल में क्या है? आपके दिल में क्या है? क्या आपको नहीं मालूम? क्या हृदय के अंदर जो होता है, क्या इंसान को पता नहीं चलता? एक वचन में पढ़ाता हूँ, 1 कुरिन्थी 2 अध्याय और उसका 11 वचन। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? मनुष्य में से कौन मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। अगर मैं दिखावा कर रहा हूं, मैं लोगों को सामने अच्छाई प्रकट कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर जो है वो मेरी आत्मा जानती है। मैं खुद को धोखा नहीं दे सकता। मेरी आत्मा जानती है कि मेरे अंदर वो क्या है। जो परमेश्वर ने आत्मा दी है उसे सब कुछ मालूम है। एक इंसान था, भागे भागे जा रहा था और उसके पीछे उसकी पत्नी ऐसा इतना बड़ा चाकू लेकर वो भाग रही थी। ये बोला बचाओ बचाओ बचाओ। किसी उसको पकड़े, बोला हुआ क्या? अरे बोला पत्नी चाकू लेकर मुझे मारने के लिए भागी। अरे बोले लेकिन ऐसा हुआ क्या, तूने किया क्या ऐसा? बोला कुछ नहीं, मैंने सिर्फ उसको इतना ही बोला कि मेरे दिल में तू ही है। तो बोलते दिखा दो दिल। दिल दिखना चाहती है। तो जब तुझे मालूम है कि तेरे दिल में कुछ और, तो बोलने की जरूरत क्या है? भागने की जरूरत क्यों? हाँ देख ले, तू ये दिल में। इंसान को मालूम है, चाहे वो बोले क्या, लेकिन उसको पता है कि मेरे अंदर क्या है। सीमोन फरीसी कोड़ी प्रभु उसको खाने के लिए बुलाता है, लेकिन उसकी सगी लड़की मरियम, अगर आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, जिस मरियम ने इत्र लगाया था वो सीमोन कोड़ी की लड़की थी।
और उसके बारे में सोचता है कि ये कितनी पापी स्त्री को हाथ लगाने देता है, ये भविष्यवक्ता नहीं लगता, इसको तो कुछ पता नहीं चलता। मतलब ये फरीसी लोगों को सिखाने वाला, उसके दिल के अंदर अपनी बेटी के प्रति नफरत भरी हुई थी। समसून के हृदय में क्या था? व्यभिचार भरा हुआ था। शाऊल के अंदर क्या भरा हुआ था? हत्या भरी हुई थी। यहूदा इस्करियोती के हृदय में क्या भरा हुआ था? उसके दिल में लालच भरा हुआ था। मैं फरीसी, मैं मन फिराऊं, मैं पश्चाताप करूं तो लोग क्या बोलेंगे? सिमोन कोड़ी मन नहीं फिराए, शर्म लगती है। शमसून वे सोचता है मैं जज, मैं तो जज हूं, मैं कैसे मन फिराऊं? शर्म लगती है। शाऊल को शर्म लगती है अपना पाप मानने से, मैं राजा। यहूदा को शर्म आती है अपनी लालच को कबूल करने से, मैं प्रभु यीशु का चेला हूं। मन फिराने से शर्म लगती है। क्या न्याय के दिन शर्म नहीं आएगी? मत्ती में लिखा है बहुत ही भयानक सा वचन, मत्ती 7 और 21, 22 और 23 वचन। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर बोलते हैं जो मुझे हे प्रभु मतलब मेरा मालिक ऐसा कहता है, नहीं जाएगा स्वर्ग में। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार, मतलब आज्ञा के अनुसार चलता है, वही जाएगा, बाकी के लोग नहीं जाएंगे। फिर आगे लिखा है उस दिन, जिस दिन मैं न्याय करूंगा, स्वर्ग में लोगों को लेकर जाऊंगा या नरक में लोगों को डालूंगा, उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। उस वक्त आज चाहे आपको शर्म आती है, आज चाहे आप ये समझते हो कि मैं कबूल नहीं कर सकता, मैं सभी का आगे नहीं बोल सकता, आज आपके पास्टर से मिलने के लिए एक सिक्का खो गया आपने खुद को मानने से, खुद का पाप कबूल करने से, अपनी हालत को देखकर भी नहीं मानना है आपको, तो सुनो, चाहे आप आज से भूत प्रेत निकलते हो, चाहे आज से आपसे कोई चंगा होता हो, आपके बच्चे के चेहरे कोई मन फिराता हो, लेकिन ध्यान से समझ लेना, उस वक्त आज आपको शर्म आती है पाप कबूल करने के लिए, लेकिन उस वक्त मेरे परमेश्वर सभी के बीच में बोल दिया हे कुकर्म करने वालों, और आपने बोला नहीं प्रभु मैं तो आपके नाम से भविष्यवाणी करता था, भाग निकल यहां से, चला जाओ उस आग के झील में। ओ प्रभु मैंने आपके नाम से चमत्कार किए, भाग निकल। क्या उस वक्त शर्म नहीं आएगी? क्या वो शर्मनाक नहीं है? क्या उस वक्त शर्म नहीं आएगी? सामने को याद करो, बहुत ही बुरा जीवन किसी ने ताना नहीं मारा, आप भी कबूल करोगे, कोई ताना मारने के लिए नहीं आने वाला। मान लो, कबूल करो अपने पाप। आपके दिल में क्या है? वाकात्मा आप जानते हो कि आपके अंदर क्या भरा हुआ है। आप आत्मा क्यों नहीं जीत सकते? आप जानते हो। आज ही मान लो, वरना न्याय के दिन आपकी हालत खराब हो जाएगी। अगर आज मान लोगे तो न्याय के दिन शर्मनाक अवस्था में आपको नहीं जाना पड़ेगा। जब आपका अगुआ आपके पास आता है तो मान लो, कबूल करना सीखो। उस एक खोई हुई भेड़ की तरह खुद को जांचो, जान लो कि मेरे अंदर कौन सी कमी घटी है। उस 10 सिक्के की माला की तरह आज अपने हालात को देखकर जान लो, बरसों से बीमारी आपके अंदर है। मैं कई लोगों को देखता हूं। मान लो
याद करो उस दिन को जब आप सही से मसीह में चलते थे और अपनी परिस्थिति को मानकर, उसको जानकर मन फिरा लो, अपने हृदय को शुद्ध करो। वही इस शरीर को बिगाड़ता है। अपने दिल में जो है उसको मानना, उसको कबूल करना, वो शर्मनाक नहीं है, आखिर में शर्मनाक होगा। और इसलिए मैं कहता हूं आपसे, अपने आप को सुधार लो, अपने आप को सुधार लो। आओ हम हमारी आंखों को बंद करें और अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं का राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में है। हम सभी उनके आगे अपनी आंखों को बंद करते हैं।